रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कुछ बेटियां, हमारी बहनें, माताएं, आंखें नम हैं, भावुक हो गई हैं। यही कविता का जादू है, यही कविता का चमत्कार है। मैं चाहता हूँ इतने अद्भुत गीत के लिए, इतने अद्भुत काव्य पाठ के लिए दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। उन्होंने श्रेष्ठ काव्य पाठ इस मंच के माध्यम से किया है। आइए बिना समय जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से चल करके हमारे बीच में आए हैं, एक लंबी यात्रा तय करके हमारे बीच में आए हैं। आप देखें मंच के सबसे खूबसूरत कवि हैं महाराज जी। आप देखें, आप सब कवियों को देखें और उनको देखें। परम आदरणीय दादा मंच के सबसे खूबसूरत कवि हैं। वो बात अलग है, सबकी व्हाइट ब्यूटी है, दादा की ब्लैक ब्यूटी है, लेकिन फिर भी दादा बहुत खूबसूरत है। परम आदरणीय माता जी बैठी हुई हैं सामने। मैं महाराज जी दादा के साथ होटल में गया एक कवि सम्मेलन में, तो होटल में कमरे में जैसे ही घुसा अचानक लाइट चली गई। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई, दादा को ढूंढा, दादा कहीं दिखे नहीं। मैंने कहा दादा कहाँ गए? 10-15 मिनट बाद खोजबीन के बाद एक मोमबत्ती हाथ लगी, मैं मोमबत्ती से ढूंढता रहा दादा को, दादा कहीं नहीं दिखे। बहुत प्रार्थना की ईश्वर से, मैंने पता नहीं दादा कहाँ चले गए, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अचानक फिर लाइट आ गई, 3-4 लाइटें जली, फिर 3-4 बड़ी बड़ी हैलोजन जली, तब कहीं मुझे दादा के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तो ऐसे दादा मंच के सबसे खूबसूरत कवि हैं। आइए अब उनको बुलाया जाए। हंसाने गुनगुनाने के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री उनको देकर के, पद्मश्री के साथ उन्हें अलंकृत करने का काम किया है, हमारे कवि कुल का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। वही महसूस कर सकते हैं बस एहसान की खुशबू, बचा के रखते हैं दुनिया में जो ईमान की खुशबू, और आपके नेक कामों का तो फल देगा वो ईश्वर, बिखरेगी हर जगह ही आपकी पहचान की खुशबू। एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। निकालूंगा। हाँ, जितना लिख के दिया था पूरा बोला। वाह दादा, इसको बोलते हैं ईमानदारी। मेरी सुंदरता की बात कर रहा था, बेसिकली ये मेरी सुंदरता से जलता है। भगवान कसम सही बोल रहा हूं। जब हमारी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम हमारे सोना हो, तुम हमारे चांदी हो, तुम हमारे मोती हो, तुम हमारे धन हो। और नेता कहते हैं कि काला धन जब्त होगा। वाह, ताली बजाओ, सांस लेना है। गुरुजी, धर्म आध्यात्म की बात, ये मेरी सुंदरता की बात कर रहा था। मैं रामलीला में 10 साल पाठ किया हूँ। 6 साल राम बना, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बना। और सीता हरण के दिन रावण आया, मुझको देखा तो आइडिया ड्रॉप कर दिया, इसको क्या ले जाना। मैं बोला फ्यूल जलाए ले जा ले। पर एक बात है, मैंने विश्व के 8 देशों में कविता पढ़ी, अमेरिका, कनाडा, दुबई, शारजा, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। बागेश्वर बालाजी में कविता पढ़ने के बाद मेरे को अमेरिका भी छोटा लगने लग गया। और हम बालाजी के दरबार में क्या कविता सुनाएंगे? हम तो बस इतना कहते हैं गुरुजी कि हम तो सुबह शाम
बालाजी का नाम लेते हैं, बागेश्वरी लिखा देती है, बागेश्वर में चढ़ा देते हैं। हम तो सुबह शाम बालाजी का नाम लेते हैं, बागेश्वरी लिखा देती है, बागेश्वर में चढ़ा देते हैं। गुरु जी के का एक इंटरव्यू देखा मैंने, जिसमें एंकर, नाम नहीं लूंगा क्योंकि पाबंदी है, एंकर गुरु जी से बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि वो संविधान में ऐसा है, आप संविधान का क्या करेंगे, आज संविधान का क्या करेंगे। आज जवाब देता हूं इतने लोगों के बीच, हम संविधान का क्या करेंगे। जिस संविधान के 40 संशोधन हो गए, उस संविधान में सिर्फ एक हिंदू शब्द जोड़ना है। संविधान का पहला पन्ना है, हम भारत धर्मनिरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य के पहले सिर्फ हिंदू का एम्बिशन करना है, सिर्फ हिंदी को अमेंडमेंट करना है, उसके बाद संविधान अपने आप ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मैंने आपकी रायपुर की कथा सुनी, सामने बैठकर जैसे बच्चे बैठ रहे हैं ऐसे बैठ के सुनी। मैं आपका आई विटनेस हूं उसका, जिसमें चैनल की पूरी आपने खिंचातानी की थी और चैनल वालों का, और जो वहां नागपुर में जो बैठा था खल, जिसने अपना खल निकल किया था, आपने भी जो कुचक्र वो नागपुर के खल ने चलाया था, तो आपने अपनी छोटी अंगुली का सुदर्शन चक्र चलाया। और उसके बाद आपकी भाषा में कहता हूं कि खल को आपने चुनौती दी कि रायपुर आ, और मैं इंतजार करता रहा, आप भी इंतजार करते रहे, वो खल आया नहीं। अगर ठडरी के वो खल आता, वो नकट्टा, तो उसके लिए बालाजी रखे थे खलबट्टा, वो कहा जाता। अरे ये सब अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, पैदाइशी कंफ्यूज, एक फादर स्कूल में, एक फादर घर में, बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता है ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक बच्चा आता है टाई बांध के, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो चालू हो गया, डिंग डांग बेल, पुसी इन द बेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डिन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी इज आउट, जानी जानी यस पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। मैंने विश्व के 10 देशों में कविता पढ़ी है, लेकिन सिर्फ हिंदी और बुंदेलखंडी है जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है। संस्कार की लड़ाई लड़िए। हाँ, जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। अरे किताब में बालाजी की फोटो दबाओ और महादेव जैसा पति पाओ। मैं तो हास्य का कवि हूं, और बागेश्वर धाम की एक बात खास है, यहाँ के पूरे भक्त एकदम झकास हैं। बागेश्वर धाम की एक बात खास है, यहाँ के पूरे भक्त एकदम झकास हैं। मैं एक से पूछा, कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले भरोसा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए बागेश्वर धाम के पूरा भक्त एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहां माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसलिए बागेश्वर का पूरा भक्त एकदम रूस यूक्रेन की लड़ाई हो गई, रूस अमीर देश, यूक्रेन गरीब देश, वो बागेश्वर धाम आ गया, यहाँ एक भक्त से टकरा गया। यहाँ का तो एक एक भक्त शालिग्राम है, आप उसी के चंदन बंदन लगा के पूजा कर लो, सब भक्त शालिग्राम है, सब भक्त में राम है, सब भक्त को प्रणाम है। मैंने उससे पूछा, ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन गरीब देश, रूस अमीर देश, तुम यहाँ के भक्त हो, झकास हो, कोई ट्रिक बताओ।
उसने कहा यूक्रेन को हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोल के रूस के ऊपर सींचना चाहिए। मैं बोले इससे क्या होगा? बोले इससे रूसी मरते हैं। इससे रूसी मरते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए बागेश्वर धाम का भक्त एकदम दुरात उठा के एकदम झकास है। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि कल गुरु पूर्णिमा है। मैंने तो गुरु जी को अपना गुरु मन से स्वीकार कर लिया है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु स्वीकार किया था और द्रोणाचार्य को पता ही नहीं था, वैसा गुरु जी मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार किया है। भला ही आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैंने तो, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये संदीपनी, ये द्रोणाचार्य, ये वशिष्ठ, ये संदीपनी, अरे ये ही दुर्वासा है। गुरु गुरु नहीं बेटा, भारत की परिभाषा है। गुरु गुरु नहीं है, भारत की परिभाषा है। ये द्रोणाचार्य, ये वशिष्ठ, ये संदीपनी, ये ही दुर्वासा है। गुरु गुरु नहीं बेटा, गुरु भारत की परिभाषा है। जितने लोग बैठे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जन्म लिया वहां बाबर का क्या काम? जहां राम ने जन्म लिया। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, एलानिया ऐलान करता हूं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। ये हम ठंडे पानी की छागल हैं। गुरु जी आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं, हम ठंडे पानी की छागल हैं, हम गागर में सागर हैं। अरे छाती ठोक कर बोलो, हम बागेश्वर धाम के पागल हैं। बोलो, हम बागेश्वर धाम के पागल हैं। भारत सरकार की पद्मश्री मिली, हिंदुस्तान के तमाम पुरस्कार मुझे मिले, भारत में जितने पुरस्कार होते हैं सब मुझे मिले, लेकिन आज जो गुरु जी के आशीर्वाद का पुरस्कार मिला, उसके लिए तो 10 पद्मश्री कुर्बान है। गुरु जी आपको प्रणाम करता हूं। हम अक्षत चावल, जो बच्चे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एमबीए पढ़ते हैं, एमबीए में क्या पढ़ते हैं हम? एमबीए होता क्या है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज्यादा प्रॉफिट, यही है मैनेजमेंट। इसी को बच्चे एमबीए में पढ़ते हैं। और मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु बजरंगबली, जिन्होंने अभी मेरे को आशीर्वाद दिया, ये मैनेजमेंट के गुरु हैं। क्योंकि लंका में आग लगाई, मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की। जीरो इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम आउटपुट। हम अक्षय चावल, कुमकुम रोली, बंधन चंदन वाले हैं। गुरुजी कहानी का कोई भी किताब उठाइए, कहानी यहीं से चालू होता है। हम बहुत टेंशन में रहते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। साला कोनो दुनिया में ऐसा गांव नहीं जहां अमीर ब्राह्मण हो, सभी जगह गरीब ब्राह्मण है। यहीं से चालू होता है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, हर कहानी में। और ऊपर से कहते हैं कि ब्राह्मण ज्यादा खाते हैं। गलत, मैं इसका खंडन करता हूं। ब्राह्मण ज्यादा नहीं खाते हैं, ब्राह्मण अच्छा खाते हैं, और जब अच्छा बनता है तो ज्यादा खाते हैं। इसमें टेंशन की क्या बात है? हम अच्छा चावल, कुमकुम रोली, बंधन चंदन वाले हैं।
हम अक्षय चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत हैं। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं। दोनों हाथ उठाकर बोलो हम बागेश्वर वाले हैं। दोनों हाथ उठाकर बोलो हम बागेश्वर वाले हैं। गुरु जी प्रणाम है। जिस मानस को, जो मानस के खिलाफ बोलते हैं, परम आदरणीय मुरारी बापू जी के श्री चरणों में भी मैंने ये पंक्तियां रखी थी। जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखा था मेरे भाई साहब, मेरा सौभाग्य। मैं विदेश में कार्यक्रम कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अमेरिका के 42 शहरों में कविता पढ़ी है। डालस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, न्यू जर्सी, फिनिक्स, टेम्पा, अटलांटा, डीसी। एक ने मेरे से पूछा, गुरुजी व्हाट इज बागेश्वर धाम। आजकल तो आपकी पूरी इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड में आपका यशगान है, आपकी कीर्ति है, आपका नाम है, पूरा विश्व आपको जानता है। वो यहाँ आना चाहता था या जानना चाहता था। उसने मुझे पूछा क्या है बागेश्वर धाम। मैंने उसको जो जवाब दिया, अगर लगे कि आज के हिसाब से मैंने सही जवाब दिया तो आप जोरदार तालियां बजाइएगा। बागेश्वर धाम जहां अन्नपूर्णा की प्रसादी है, बागेश्वर धाम जहां अन्नपूर्णा की प्रसादी है, हर गरीब कन्या के लिए मंगल सूत्र का साथी है। जिस जगह पर बालाजी का आशीर्वाद फलता है, जिसका दिया पूरे विश्व में जलता है, उसको बागेश्वर धाम कहते हैं। जहां से कभी कोई फरियादी खाली हाथ लौट कर नहीं आता है, जो जाने अनजाने में भी अपना पूरा हल पा जाता है, जो हिंदुस्तान के पूरे जितने धर्म आध्यात्म की किताबों को नहीं पढ़ पाता है, अगर वो एक बार बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर जाता है तो उसके 7 जन्मों का पाप धुल जाता है। टाइम नहीं है बिल्कुल, अब मेरे पास भी टाइम उतना ही है। मैं आपकी थकान देख रहा हूँ, सुबह से आप थकान में रहते हैं, इसलिए पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है। जितने बैठे हैं यहाँ, बहुत सारे लोग दिन में 50 वर्ड बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई। पूरा देश कहता है आबादी टाइम नहीं, और हमारी आबादी 130 करोड़ होगी। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है, जिसको देखो टाइम नहीं है। आप छत्तीसगढ़ आए, रायपुर में आपकी कथा हुई, सितंबर में भिलाई की आपकी कथा हो रही, बीच में एक बार और रायपुर आप आ रहे हैं। आपने दुर्ग का मुक्ति धाम नहीं देखा, शमशान घाट इतना सुंदर बना है, इतना सुंदर बना है कि देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये प्रकाश पटेरिया गया, बोले क्या चबूतरा है। मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनिजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है।
आजकल लड़के लड़कियां सड़क में चलते हैं तो माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। दो लड़कियां जा रही थी, आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले 3210 नोकिया। बोले 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और अगली गुरु पूर्णिमा में गुरुजी आपको फिर से बुलाएं, कभी मत कहिएगा मेरे पास। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।